जो व्यापार करके तनिक धनवान हो गए हैं ना, उनके बालक समझते हैं कि गौचारण उनके लिए बड़ा ही तुच्छ कार्य है। हमें गौपालक बनने दीजिए ना। ये तो बहुत अच्छी बात है। बंसी, भानु, यदि हमारे घर के बालक गौपालक बनेंगे तो अन्य गोप परिवारों को प्रेरणा मिलेगी। फिर धनवान गोप गोपियां और उनके बालक इस गौपालन के कार्य को तुच्छ ना समझेंगे। सही कह रहे हो नंदराज, ऐसा करने से अन्य बालकों को प्रेरणा भी मिलेगी। हाँ, और कान्हा अनुशासन भी सीख पाएगा और इसका नटखटपन भी कम हो जाएगा। पर मैं नटखट थोड़ी ना हूँ। तुम बताओ, मैं नटखट हूँ क्या? देखो आपने ये भी मना कर रही है। बाबा, इन सब गैयाओं ने मेरी पुकार का उत्तर देना आरंभ कर दिया है। ये अच्छे गोपालक का चिन्ह है ना? तो तुम दोनों का प्रशिक्षण आज से ही आरंभ होगा। पर जे तो कुछ समय बाद भी हो सकता है ना। आप तो जानते हो, आज से मुझे इसे पढ़ाना लिखाना आरंभ करना है। यशोदा, पर मुझे लगा था कि तुम इन्हें मेरी तरह पुराणों की शिक्षा देना चाहती हो। पर जे तो और भी अच्छा है ना जिज्जी। एक बार जो पढ़ना लिखना सीख जाए फिर सारी कथाएं भी स्वयं पढ़ेगा। बड़ी माँ, आप तो जानती हो मैया जब भी कछु नया सोचती है, अतिका ही सोचती है। और तू सवेरे सवेरे उठते ही यहाँ क्यों चलायो? ताकि पढ़ाई ना आरंभ करनी पड़े, इसीलिए ना। पर मैया मुझे तो... बहाने मती बना। चल अब। यशोदा, मुझे सब पता है तेरे मन में क्या चल रहा है। देख जानकी, कान्हा को पढ़ाने की बात किसी को बताने की सोचो भी मती। कान्हा, तू स्नान के लिए चल, मैं आती हूँ। जा। जानकी, सुन। हाँ? कान्हा को पढ़ाने में मेरी सहायता करेगी? हाँ? मुझे ना वर्णमाला से आरंभ करना है आज। मैं चाहती हूँ कि वर्ण से आरंभ होने वाली सारी वास्तविक वस्तु दिखा दिखा के उसे समझाऊं। शीघ्र समझ जाएगा। जैसे क से कीड़ा। समझ गई भाभी। वर्णमाला के सारे वर्णों से आरंभ होने वाले सभी वस्तुएं। और लिखाई पट्टी और खड़िया भी चाहिए। भोला बंसी को बोल शीघ्र ले आए। अभी लेकर आती हूँ। कान्हा, बाहर जाने का प्रयास भी मत करना। समय व्यर्थ करना अच्छी बात ना है लल्ला। जा, जाके स्नान की तैयारी कर। जा। ठहरो। कहा ना, वहीं ठहरो। मिल गई। प से पंखुड़ी। और ये मिल गई ख से घंटी। अरे भोला, जसोदा भाभी ने तुम्हें लेखन पट्टी और खड़िया लाने को कही है, शीघ्र ले जाओ। तो इसने मुझे कोई और समझा, बच गया।
बस से बेलन। कस्तूरी, अरे अरे क्या कर रही है? मैं आज ही हाथ से लाई हूँ। तो तू दूसरी ले ले। कान्हा की पढ़ाई की वस्तुएं इकट्ठी करनी है। हाँ, कान्हा की पढ़ाई के लिए? हाँ, आज जसोदा भाभी कान्हा की पढ़ाई आरंभ कर रही है। पढ़ाई? हे नारायण, मैंने मना किया था किसी को भी बताने से। अच्छा सुन कस्तूरी, मैंने केवल तुझे ही बताए हुए, किसी और को मत ही बताना। चल। मैंने केवल आप ही को बताई है भाभी, आप किसी को मत बताना। हाँ? किसी और को मत ही बताना तुम सब। बहुत अद्भुत होगा वो दृश्य, मुझे जाके देखना चाहिए। अच्छा लल्ला, बता तुझे सबसे अधिक क्या प्रिय है? मेरी प्यारी सी मैया। मैया। लल्ला, तुझे क्या और कौन का अंतर पता है कि ना? मैंने जे ना पूछा तुझे कौन प्रिय है, मुझे जे बता तुझे क्या प्रिय है। ऐसी कोई वस्तु जो तेरे पास ना है पर तुझे पाने की इच्छा है। लड्डू। लड्डू? बेसन के। कभी बेसन के लड्डू, कभी नारियल के लड्डू, कभी बूंदी के लड्डू। भूल हो गई मुझसे, मुझे तेरा नाम लड्डू रखना चाहिए था। लड्डू कहीं का। यदि लड्डू चाहिए तो ध्यान से पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझ आई? सुनो, तुम कौन हो जी? वो अच्छा, भोला ने भेजो है क्या? ले आओ ले आओ। पहले तो कभी ना देखो है तुम्हें। भोला के संबंधी हो क्या? नाना मैया, ये तो मेरे संबंधी है। जैसे भाई का मित्र भाई, काका का मित्र काका, वैसे भी मामा का मित्र मामा हो ना, है ना मामा जी? इसे कैसे पता चला कि मुझे इसके मामा महाराज कंस ने भेजा है? चुप हो जा, कछु भी बोलते है जे तेरे मामा ना है। यशोदा जीजी, औषधि है का? देखो ना, कांटा लग गो। इसमें से तो रक्त निकल रहा है। रुक रुक। चले, इसे लगाते ही पीड़ा झट से लुप्त हो जाएगी। जीजी, जीजी, यशोदा जीजी, थोड़ा घी मिलेगा? मेरे यहाँ समाप्त हो गया है। ठहर अभी लाई। चले। जशोदा भाभी, जशोदा भाभी, वो तनिक हल्दी मिलेगी? वो पता नहीं मेरे यहाँ कब समाप्त होगी। हाँ हाँ ठहर अभी लाई। जशोदा, जीजी, जशोदा जीजी, वो थोड़ी दाल मिलेगी क्या? और चावल भी। किसी को घी चाहिए, किसी को हल्दी, तो किसी को चावल और दाल। ये कौन सी खिचड़ी बना रहे हो तुम सब मिलके? नन्ना, बताओ भाई, सच्ची सच्ची बोलो, ये सब क्या चल रहा है? क्यों आई हूँ यहाँ? मैं बताऊं भैया, ये सारी की सारी मुझे पढ़ते हुए देखने आई है।
तुम्हें किसने बताया कि भाभी वो मैं रहने दो, कोई आवश्यकता ना है। मैं समझ गई जी किसकी करनी। क्षमा करना भाभी, वर्णमाला के वर्णों से संबंधित सभी वस्तुएं तो ना ला पाई, पर इन सब को तो ले आए। अब इन्हें साथ लो और जाओ। जशोदा, हमें भी तो देखने दो तुम कान्हा को कैसे पढ़ाती हो। हाँ, और जब हम आपको समझाते देखेंगे तभी तो अपने लल्ला को पढ़ा पाएंगे। हाँ भाभी, मान जाओ ना। मैया, आप तो जानती हो ये सारी गोपियां मुझसे कितना प्रेम करती है और मुझे भी बहुत प्रिय है ये। गोपियां भी प्रिय हैं इसे। तू कहना क्या चाहते है? इन सबको यही रहने दो ना मैया। इनकी ओर से मैं वचन देता हूँ कि अब कोई व्यवधान नहीं डालेंगी। ना डालोगी ना? हाँ, नहीं डालेंगी। सबके सामने कैसे पढ़ाऊंगी? हाँ, यदि आपको अपने ऊपर विश्वास ना है कि आप हम सबके सामने पढ़ा पाओगी या ना, तो ये बात और है। हाँ, क्यों ना पढ़ा पाऊंगी? अब तुम सब बैठो, देखो और सीखो कि अपने लल्ला को कैसे पढ़ाते हैं। हाँ, नहीं तो बैठ जा लल्ला। ठहरो मैया, मेरा अर्थ है गुरु माता। आप बैठो यहाँ। गुरु का स्थान तो ऊंचा होता है ना? अरे वाह, जे तो बड़ो चतुर हो गयो है। लल्ला, अब इससे पहले कि हम आरंभ करें, हमें बुद्धिदाता श्री गणेश जी को स्मरण करना चाहिए। ओम गणेशाय नमः। बस यही लीलाएं देखने के लिए तो मैं वृंदावन में बसा हूँ कान्हा। अब वर्णमाला आरंभ करने से पहले हमें विद्या की देवी मैया सरस्वती की प्रार्थना करनी चाहिए। जय हो मैया सरस्वती की जय हो। जय हो। कैसी लीला है प्रभु। भविष्य में जो संपूर्ण संसार को गीता के ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले उन ज्ञान स्वरूप पूर्ण अवतार श्री कृष्ण को मैया यशोदा पाठ पढ़ाना चाहती हैं। जी ना लल्ला, मैया सरस्वती का मंत्र बोल। पर मैया, अभी तो मुझे विद्या मिली ना है। जब मिल जाएगी तो मंत्र बोल दूंगा मैं। फिर से आरंभ होगा तेरा नटखटपना। चल लल्ला, मैया सरस्वती का मंत्र बोल के उनकी वंदना आरंभ कर। पर मैया, मुझे ठीक से स्मरण ना है। कछु गड़बड़ हो गई तो? अच्छा ठीक है, मेरे साथ बोल। ओम महासरस्वत्ये नमः। जो इस मंत्र का आधार है, आज इन्होंने इसका उच्चारण करके
इसको और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया है। मैं आशीर्वाद देती हूँ, यदि कोई मेरे इस मंत्र का उच्चारण करने के स्थान पर हरे कृष्ण पुकारेगा तो उसे भी इसी मंत्र के समान फल मिलेगा। अब आरंभ करते हैं। लल्ला, जे वर्णमाला है लल्ला, पढ़ने लिखने और विद्या का आधार। इसके दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। पहले हम स्वर से आरंभ करेंगे। अ, आ, ई, उ, री, ए आई ओ हम आहा। तुझे कैसे पता? आप ही नहीं तो सिखाया है मैया। मैंने? कब? कल रात से सिखा रही हो आप। रात को सोने से पहले आप यही तो बोल रही थी। सुबह उठते ही फिर से डराने लगी, और तो और चांद कराने समय भी आपके मुंह पे यही था। इतनी तीव्र बोल रही थी क्या मैं? पर अपने आप इतना ही सीख पाई हूँ मैं। इसके बाद का ना तो मैया। तो क्या होगा? मैं हूं ना, मैं सिखाती हूँ। अब बारी है व्यंजन की। क से कबूतर। करेला। क से कबूतर। ख से खरगोश। खरगोश। ग से गैया। अरे मैं तो भूल ही गई हूँ, मैया को गौपालक बनने के लिए मनाना था। ऐसे पढ़ाई करते रह गया तो बताऊँ तो गौपालक बन भी जा। बलराम, इस तरह गैयाओं और बछड़ों को नहलाया जाता है, समझ गो? और भोजन छोटे बाबा, वो कैसे खिलाते हैं? चारा डालने से पहले गुड़ मिलाना होता है। मैं बताता हूँ। जे ले, डाल, बस। अभी इसमें से चारा निकालो। अब गुड़। ऐसे ना डालो जातो, इसे पीस कर डालो जातो है। ला, इसे ऐसे पीस कर इसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। पकड़। और फिर इसे चारे में मिलाया जाता है। हो गया। जा, हम गैयाओं को खिला दे। ये तो मेरे हाथों से क्यों खा नहीं रहे हो छोटे बाबा? और गुड़ मिलाऊं क्या? ना ना, गुड़ पर्याप्त है। हमें अधिक गुड़ भी ना मिलाना चाहिए। अधिकता मानव के लिए हो चाहे गैयाओं के लिए बुरी ही होती। एक बार पुनः प्रयास करो। लो, अब खाओ। बाबा ये तो अब भी नहीं खा रहा। नारायणी जाने क्या हो गया इन्हें। काना, तेरा ध्यान कहाँ है लल्ला? घ से घर। घर से घर। अद्भुत लीलाधर की लीला, अद्भुत इनके रंग, स्वयं ब्रह्म आज सीख रहे हैं। गा 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 अंगा, छा 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 जा इया, डा ठा ना, द थ
एकलव्यश मूर्धन्यश दन्त्यश हा श प्र ज्ञान। बड़ी तीव्र गति से सीख रहे हो तो कहीं जाने की शीघ्रता है क्या? मेरी प्यारी मैया सिखाए मैं ना सीख पाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? इसीलिए तो कहते हैं मैया संतान की पहली गुरु होती है। यशोमती मैया की नंद लाला, यशोमती मैया की नंद लाला, यशोमती मैया की नंद लाला, यशोमती मैया की नंद लाला। कैसे गुरु माता को कैसे शिष्य का प्रणाम। बहुत चाटुकारिता चल रही है। क्या चाहिए तुझे? लड्डू? कैसे गैया आज बल से बछड़ों को कैसे देखने जानो है, जैसे जाने दो ना, माँ से मैया बनने दो ना मुझे, कैसे गोपालक। न से ना, स से संभावना ही ना है। भैया मैं पढ़ाई भी कर लूंगा और गोचारण भी कर दूंगा। और तुझे गौपालक क्यों बनना है? ये तो मेरे जन्म लेने का उद्देश्य है भैया। तुझे पता भी है गौपालक बनने का अर्थ? हाँ मैया, पालक का अर्थ होता है रक्षा करने वालों और गो का अर्थ होता है गैया। गो का दूसरा अर्थ ज्ञान भी होता है, इसीलिए गोपालक का अर्थ हुआ ज्ञान की रक्षा करने वाला। इसीलिए गोपालक का एक और अर्थ है बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करने वाला, और अंत में गौ का अर्थ मुक्ति भी होता है। भैया इसीलिए गोपालक का अर्थ हुआ जो समाज को मुक्ति पाने में सहायता करे। यही है गोपालक के अलग अलग अर्थ। तुझे इतनी सारी ज्ञान की बातें कैसे जानते हो लल्ला? किसने सिखाओ तुझे? आप किसे सिखाने चलिए, जे तो हम सबको सिखा देगो। आप सब मुझसे सीख पाओगी कि ना ये तो पता ना है मुझे, पर गैया को अवश्य पढ़ा दूंगा। मेरा अर्थ है कि गोकुल में जन्म हुआ है, बछड़ों के बीच पलू हूँ, गोप नरेश का लल्ला होके भी यदि मैं गोचारण करने ना जाऊंगा तो आप सोचो क्या बोलेंगे साहब? अरे गोपालक बनूंगा तभी तो गोपालकों का मुखिया बन पाऊंगा, इसके बाद ही बन पाऊंगा वृंदावन का गोप नरेश। मेरे भविष्य का प्रश्न है मैया। तुझे मेरा उत्तराधिकारी बनने में अभी समय है कान्हा, पर बात इसने उचित कही। पर देखो तो सही कितना छोटो है अभी। अरे तो क्या हुआ, मेरे बाबा ने तो मुझे गैयाओं को चराने के लिए जब मैं इससे भी छोटा था तब भेज दिया था। एक सच्चे गौपालक का रक्त दौड़ता है इसमें। अरे मेरी प्यारी मैया, मेरी अच्छी मैया मान भी जाओ ना। इतनी सरलता से ना मानने वाली हूं मैं। पहले इसे पूरा प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ेगा, फिर इसे जे सिद्ध करना पड़ेगा कि जे गैयाओं की और उनके बछड़ों की देखभाल कर सकते हैं। वो तो मैं आसानी से कर दूंगा।
आज तो गैयाओं को हम भी नियंत्रित ना कर पाए, तू कैसे नियंत्रित करेगो? आज तो भोजन भी ना करो उन्होंने। तो बस मैया, अब मेरा सम्मान देखो आप। तू चाहे जितनी भी कुशलता दिखा ले कान्हा, मैं तुझे गौचारण के लिए वन जाने की आज्ञा तभी दूंगी जब मैं पूर्णतः संतुष्ट हो जाऊं। हाँ नहीं तो सुन ली क्या कह रही है मैया? यदि तुम सब चाहती हो मैं तुम्हारा गोपालक बनूं तो मनमानी मत करना, समझ आई गौरी? श्यामा, पूरी, मानोगी ना मेरी बात? समय क्यों नष्ट कर रहे हो कान्हा? मैं तो इन सब से बात कर रहा हूँ दाऊ, संबंध बना रहा हूँ इनके साथ। नाता जुड़ेगा तभी तो बात सुनेगी मेरी है ना? बस बस बस, अब चिंता मत ही करो, मैं अपने हाथों से चारा तैयार करके खिलाऊंगा। मैंने तो पहले ही सारी तैयारी कर रखी है कान्हा, ये देखो। क्षमा करना दाऊ, इसमें गुड़ अधिक है। इसमें जल कछु कम लग रहा है। ये तो सही कह रहे हो, इस पे तो मेरो ध्यान ही ना गए हो। इसमें गुड़ तनिक कम है। कान्हा ऐसे ना, मुझे पता है दाऊ। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे, श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण हाँ, हम सबने प्रयास कर लिया है कान्हा, तुम देखना नहीं खाएगी। आप किस बात की प्रतीक्षा है? अब तो मैं आ गया हूँ ना तुम सबकी सेवा करने, चलो अब खाओ अब। ना तो मुझे गोपालक बनने की आज्ञा ना मिलेगी, फिर भूल जाना मुझे। अब तुम ही निर्णय कर लो कि क्या करना है। मुझसे सेवा करवा के मुझे अपना स्नेह देना है या नहीं। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 मुरली मनोहर कृष्ण गोपाल गोविंद हे दामोदर। देख लियो, अब तो मानोगे आप सब कि ये गैयाएं भी चाहती है मैं इनका गोपालक बनूं। जशोदा, तेरा कान्हा तो पहले से ही निपुण है इस कार्य में। ठहरो कान्हा,
ये सब तो तुमने अपने बाबा को नित्य करते देख कर ही सीख ली होगो, परंतु असली परिस्सा तो विशेष है। इसे संभालना बहुत कठिन है कान्हा। कान्हा, यदि इसे स्नान करा पाओगे तब जाकर असली गोपालक कहलाने का अधिकार पाओगे। पर भैया ये बछड़ा उत्पाती लग रहा है, कहीं भूल से इसकी दुलत्ती कान्हा को लग गई तो? चिंता मत करो मैया, ये भी उत्पाती है तो मैं भी नटखट हूँ। पाप करने वाले को संभालना आता है मुझे। लला संभाल के। क्या हो गुरु, इतना क्यों चल रहा था? सुबह से ही 4 बार प्रयास कर चुका हूँ कान्हा, पर एक स्थान पर टिकता ही नहीं। जी जाके कान में क्या कह रहे हो? चाहे जो कह रहे हो पर प्रभाव तो पड़ रहा है भाभी। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे, श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण कान्हा, ये कैसे किया तूने? ये तो चमत्कार हो गया। अन्ना बताओ ना, इसे कैसे संभाला तुमने? बताया तो था दाऊ, पहले मित्रता करनी होती है, संबंध बना के पास जीतना होता है। पर तूने उसके कान में जाके क्या कही थी? यही कि इसे खूंटे से दंड देने के लिए ना बांधो, बल्कि स्वयं इसकी सुरक्षा के लिए बांधा गया हो, ताकि इधर उधर भाग के भटक ना जाए। और जी मान भी गो? इतने से भी ना मानो तो? मैंने ये भी कही थी कि इसे मन भर के दूध भी पिलाऊंगा, और जो बेसन के लड्डू मेरे लिए मैया बनाएगी वो भी खिलाऊंगा। ताऊ जी, अब तो आपकी परीक्षा में मैं सफल होगा। हाँ हाँ कान्हा, 100%। बहुत अच्छे। बाबा, बाबा, आपको क्या लगता है मैं परीक्षा में सफल होगा ना? तो मैं गैयाओं को वन ले जा सकता हूँ ना? ना कान्हा, इतनी शीघ्र ना, अभी तेरी अंतिम परीक्षा बाकी है। तू गौपालक क्यों बनना चाहता है? इसीलिए कि तू वन में बिना किसी रोक टोक के जा सके और अपने सखाओं के साथ वन में क्रीड़ा कर सके। ना बाबा, मैं वन तो चुपके से भी जा सकता हूँ। अच्छा? सच्चा कारण तो ये है बाबा, ये सब गैयाएं भोली भाली है, इन्हें हमारे प्रेम की आवश्यकता है, और गौ सेवा करना बहुत बड़ा धर्म होता है। आप ही ने तो सिखाया है, स्वयं भगवान की पूजा करने की बराबर होता है गौ सेवा करना। गैया और बछड़ों के बीच रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लो, अब इन सब ने भी मान लियो कि मैं इन सबको ही अधिक प्रेम करता हूँ। गायों और बछड़ों को सबसे अधिक प्रेम करता है ये। सबसे अधिक? ना मैया ना, अरे मेरी मैया, मेरे कहने का अर्थ है सबसे अधिक प्रेम मेरी मैया से करता हूँ।
फिर गो मैया से करता हूँ। मैया आपका स्थान कोई ले सकते है क्या? आप तो मेरी प्रिय हो। कभी इसको लड्डू प्रिय लगते हैं, कभी गोपियां, कभी गैया बछड़े, तो कभी अपनी मैया। अब महाराज कंस को क्या सूचना दूंगा मैं? हाँ, बोलो मुखपति, ऐसा क्या है जिसे वो सबसे अधिक प्रेम करता है? बोलो। माँ महाराज, माँ। गोपालक कान्हा की, गोपालक कान्हा की, गोपालक राजकुमार कृष्ण की, गोपालक यशोमती मैया के नललाला की। तो सबसे अधिक प्रेम उसे अपनी मां से है। उत्तम, अति उत्तम। सुना दुर्जन तुमने? कितनी गुप्त सूचना लाया है ये गुप्तचर। वाह! अरे तालियां बजाओ इनके लिए, अभिनंदन करो इनका। मूर्ख! हर बालक को अपनी माता से सबसे अधिक प्रेम होता है। मुझे कुछ ऐसी सूचना चाहिए थी जिसका प्रयोग मैं उसके विरुद्ध कर सकूं। कुछ ऐसा जानना था जिसे उसे प्रेम हो, जिसके आकर्षण में वो खिंचा चला है और मेरे जाल में फंस जाए। कुछ ऐसा पता करना चाहता था जिसे वो देखते ही अपने हृदय से लगाने को आतुर हो उठे और इतना निकट आ जाए कि पीछे हटना असंभव हो। और तब उसे ये पता चले कि जिसे उसने हृदय से लगाया है वो उसकी मृत्यु है। और तू लाया है अपनी मूर्खता का साक्ष्य, अपनी मृत्यु की शिलालेख। बछड़ा। बछड़ा? उसे गाय और बछड़े बहुत प्रिय हैं। हाँ? और बोल। कितनी ये हुई ना बात, ये रोचक जानकारी है, बोल। जब मैं वहां से चला तो कृष्ण को उसके पहले गौचारण के लिए वृंदावन के वन में भेजने की तैयारी चल रही थी महाराज। और बोल। और तूने क्या देखा? गले लगाया उसने? हाँ या ना? वाह मुखपति वाह, यही सूचना तो चाहिए थी मुझे। अब देख कैसे मैं उस कृष्ण के पहले गौचारण को विशेष बनाता हूं। मैं गौचारण के लिए जाऊंगा, मैं गैया को खिलाऊंगा, मैं बछड़ों को नचाऊंगा, मैं गौचारण को जाऊंगा। हो गई तैयारी, अब भोर में शीघ्र तैयार हो जाऊंगा। देख रही हो यशोदा, अपने आप ही कितनी तैयारी कर ली कान्हा ने। अपना दायित्व निभाना सीख रहे है कान्हा। मुझे लगता है कि थोड़े समय पश्चात इसे दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए तुम्हारी आवश्यकता ना होगी। भैया मैंने सारी तैयारी स्वयं कर ली। कितना तब होती है ना जब हम किसी को बिना बताए उसके यहाँ से कच्चू खा ले, है ना? पर इनके यहाँ तो द्वार खुला था, मटकी खोली थी और ये स्वयं भी तो सामने बैठी थी। कान्हा, तूने काकी से अनुमति ली थी? मुझे लगा कि इन्होंने बुलाया है मुझे।
उर्मिला, कान्हा ने तुम्हारे घर आके माखन खायो, इसके अपराध की मैं भरपाई करूंगी। मैं तुम्हें 2 गुना माखन दूंगी। ये सत्य है, मैंने स्वयं ही इच्छा की थी इसे माखन खिलाने की, पर बात माखन की ना है जीजी। तो फिर क्या बात है? इसने मेरी माला उर्मिला, मन दुखी मत करो। मैया, मैंने माला जानबूझ के ना तोड़ी। इसने वो ही माला तोड़ दी जीजी जो मेरे पति के प्रेम का प्रतीक थी। आपने ही कही थी ना जीजी, यदि कोई कष्ट हो तो यहाँ आ जाना, मुझे अपनी बड़ी जीजी ही समझना। आपने ही कहा था ना जीजी, यदि कोई परेशान करे तो आपसे बुरा कोई ना होगा। हे नारायण, क्या मुझे अपने कान्हा को फिर से दंड देना पड़ेगा? मैया, यदि नहीं काकी की यही इच्छा है तो आप मुझे फिर से दंड दे दो। मैं दंड के लिए तैयार हूँ मैया। मान दो मुझे उस उखल से, मैं उस उखल में बंधा रहूंगा, दिन भर धूप में खड़ा रहूंगा, भूखा प्यासा भी रह लूंगा। पर आप इनसे कहो ना, साधारण सी मोतियों की माला के लिए अपना मन क्यों दुखी करिए? ये कान्हा, ये कोई साधारण मोतियों की माला ना है। वैसे तो तेरी जो मुरली भी साधारण है ना, इसे कोई छीन ले तो तुझे कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। बस ऐसे ही काकी को भी बुरा लगो ना। उनके लिए जो प्रेम का प्रतीक थी ना, मूल्य वस्तु की ना होती कान्हा, भावनाओं की होती है। काकी की भावना जुड़ी थी ना। जे ले, जे माला काकी को जाके दे। जे उनके माला की स्थान तो ना ले सकती, पर तेरे क्षमा की भावना उन तक पहुंचा सकती है। मुझे क्षमा कर दो नहीं काकी, और ये भेंट स्वीकार करो। ना ना, जीना चाहिए मुझे। जीजी जे मैं कैसे? नहीं काकी, ये माला भी प्रेम का ही प्रतीक है। लो, वैसे एक बात कहूँ, मोतियों की माला टूट सकती है और फूलों की माला भी मुरझाई जाती है। इसीलिए माला जीवन भर आपके पास रहना रहे। मेरा प्रेम सदैव आपके साथ रहेगा। इन्हें आए एक दिन भी ना हो और आते ही कान्हा के हाथ से उपहार मिल गो। कितनी भाग्यशाली है उर्मिला। जसोदा जी, चोरी तो कान्हा ने हमारे घर पे भी की थी, इसने हमें कुछ ना दियो। दियो ना, माखन दियो ना, चांदी की मटकियों में। मैया और मैं कोई अलग थोड़ी हैं। कान्हा, अधिक बातें मत बना। आगे से ऐसी उदंडता की ना तो बातें बना के मैया के दंड से ना बच पाएगो। मैया, मैं कोई शरारत ना करूंगा, बस फिर से दंड मत ही देना। कान्हा की ओर से मैं क्षमा मांगती हूँ तुमसे। कछु कहने की आवश्यकता ना है जीजी, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। आज की इस घटना से मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। प्रेम को वस्तु के साथ ना जोड़ना चाहिए, क्योंकि वस्तु तो रहे ना रहे, पर अपनों का प्रेम वो तो सदैव अपने साथ ही रहता है। ये मैं ना रख पाऊंगी। अरे ना ना, ये तो तुम्हें रखनी पड़ेगी। कान्हा ने दियो है। नारायण नारायण। नंद,
बहू, बालक को ध्यान रखो तुम दोनों। राजा का लल्ला है, उसके कुछ अधिकार हैं तो बहुत से दायित्व भी हैं। यदि तुम दोनों चाहते हो कि तुम्हारे संस्कार उसके अंदर आए तो क्या अच्छा है क्या बुरा, ये उसे अभी से समझाना होगा। अन्यथा समय को बदलते देर नहीं लगती। इससे पहले कि तुम्हारा राजकुमार पक्का चोर बन जाए, अंकुश लगाना आवश्यक है। बाकी तो तुम दोनों समझदार हो। मैया, मैया मेरी बात सुनो ना। बाबा, तुझे पता है लल्ला, तेरी मैया तुझसे कितना प्रेम करती है? तो तू ही बता, जो तुझ पर सारा संसार न्यौछावर करती है, यदि उसके सामने कोई आकर तेरे बारे में बुरा कहेगो, तेरी कमियां निकालेगो, कुछ भी करेगो, कैसा लगेगा उसे? हम सब चाहते हैं कि तू अच्छा लल्ला बने, ताकि सब तेरा उदाहरण दे, ना कि बुरा जिसकी सब निंदा करे। पर बाबा, मैं तो बात हर अच्छे वाले कार्य करता हूँ। हाँ, कर तो है ना अच्छे कार्य, तू कर तो है अच्छे कार्य, पर 100 अच्छे कार्य करने के बाद यदि जाने अनजाने में एक बुरा कार्य भी कर देगो ना, ये समाज उस बुरे कार्य को ही स्मरण रखेगो। भलाई क्षण भर में भुला दी जाती है लल्ला, पर बुराई वो सदैव स्मृति में बनी रहती। यही इस समाज की रीत। मुझे क्षमा कर दो बाबा। लल्ला, तुझे पता है जब तू भूल करतो है तो सबसे पहली उंगली तेरी मैया के लालन पालन पर उठती। ये सारे गांव वाले, सारे गोप गोपियां, सारा समाज सभी तेरी मैया को दोष देते कि उसने तुझे अच्छी शिक्षा ना दी। तो यदि तुझे क्षमा मांगनी है ना, मुझसे ना, तेरी मैया से मांग। पर बाबा, मैया मानेगी? मैया क्षमा कर दो, अब फिर मैं कोई ऐसा कार्य। बैठो ना जीजी, बैठो। आजा लल्ला, बैठ। जे देख, तेरे लिए लड्डू बनाए हैं, पर पहले तुझे माखन चख के देख कैसे बनो। अच्छा है, ले खा। कितना अच्छा बालक है तू। सदैव ऐसे ही रहना, किसी की संगति में आके बिगड़ मती जाइयो, समझ आई? मुझसे बात मत करो, बस सारा प्रेम दाव पे लौटा दो। हाँ, नहीं तो सुन, नारियल के लड्डू खाएगा? मैं अभी लेके आती हूँ। किसी उपाय से बात नहीं बन रही तो रोक के दिखाओ ना। रामबाण उपाय है, आंसू देखते ही पिघल जाती है सारी माए। हाँ, ये देख, ये ले। ले
जो सारे के सारे तेरे लिए हैं। यशोदा, बलराम को ये लड्डू अपने भाई के साथ भी बांटना चाहिए ना। कान्हा को भी तो कितने प्रिय है ये लड्डू। ना जीजी, इसे तो केवल दूसरों का माखन प्रिय है। ऐसी भोली सूरत बना तो है कि दंड देने की शपथ भी ली हो तो स्वयं पर ही लज्जा आ जाए। अब मान भी जाओ यशोदा, बालक ही तो है। छे बालक ना है, जे तो छलिया है। अपनी बात मनवाने के लिए अनेकों उपाय करतो है जे, और फिर पूरे गांव में बताता फिरतो है कि मैया को मनाना कितना सरल है। पर अब मैं इसके मन का ना होने दूंगी। अब इतना भी क्रोध मती करो मैया, मान जाओ मैया। छोटा सा मैं बालक मैया, नैना छोटे छोटे से, कैसे तुमको भा रहे इनमें आंसू मोटे मोटे से। कर दो क्षमा त्रुटि को मेरी, भूल भी जाओ ना, मान भी जाओ ना मैया, आप मान भी जाओ ना। अपने प्यारे कान्हा को अब हृदय से लगाओ ना। सुनो मैया, तुम्हारा कन्हैया सच में भोला भाला है। जानती हो सब तुमने अपने आंचल में मुझे पाला है। ममता दी है, प्रेम दिया है, अच्छे अच्छे से संस्कार दिए। बदले में मैंने तुमको बस केवल कष्ट ही कष्ट दिए। पलकों में बैठाया तो मुंह फेर के जाओ ना, मान भी जाओ ना मैया, आप मान भी जाओ ना। अपने प्यारे कान्हा को अब हृदय से लगाओ ना। अपने प्यारे कान्हा को अब हृदय से माता माता तू ही सारे जग की है विधाता। प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जग पाला। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती
लल्ला, मैंने हृदय से लगायो है, इसका अर्थ ये ना है कि मैं मान गई हूँ और सब भूल गई हूँ। मैं तो क्षमा मांग रहा हूँ ना मैया। ना कान्हा, भूल हो जाने पर केवल क्षमा मांगना पर्याप्त ना है। सबसे पहले तुझे जे स्वीकार करना पड़ेगा कि तुझसे भूल हुई। फिर तेरे मन में क्षमा भाव होने चाहिए। तुझे जे आभास होना चाहिए कि जो हुआ वो अनुचित है। फिर तुझे अपनी भूल से सीख लेनी चाहिए कान्हा। और चौथी बात, अविलंब अपनी भूल सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और यदि भूल सुधारने की संभावना ना हो तो कछु ऐसा करना चाहिए कि भूल का प्रभाव कम से कम हो जाए। और फिर अंत में तुझे वचन देना चाहिए कि फिर से तू वो भूल कभी ना दोहराएगा। मैं समझ गई मैया। तुम्हारा लल्ला नटखट अवश्य, परंतु समझदार भी। मैं वचन देता हूँ मैया, आज के बाद मैं ऐसा कछु ना करूँगा जिसके कारण आपको लज्जित होना पड़े। मेरा अच्छा कान्हा, अब जा विश्राम कर, जा। अभी अभी छोटी माँ मानी है, अब तुम फिर से कोई योजना मत बना लेना। उसकी चिंता मत ही करो दाऊ। आप तो शीघ्रता से वो समझाओ जो मैया अभी कह रही थी भूल के बारे में। क्या नहीं करना है? तो क्या तुम्हें छोटी माँ की बात समझ में नहीं आई? तो तुमने बाहर क्यों कहा कि तुम समझ गए हो? क्योंकि दाऊ मैया को यदि पता चल गया था कि साधारण सी बात मुझे समझ में ना आ रही है तो उन्हें और क्रोध आया। तो आपको तो समझ में आई थी ना, आप तो समझा दो। आप मेरे दाऊ हो ना। हाँ हाँ समझाता हूँ। छोटी माँ ने कहा था भूल हो जाए तो कभी भूल से भी भूल को भूलना नहीं। हाँ, उनकी बातों का सार तो यही था। अरे दाऊ, सार के चक्कर में आप सीधी सीधी बात को और कठिन बना रहे हो। फिर से मैया से ना पूछ सकते हो, पर बाबा से पूछ सकते है। कान्हा, यदि एक बार में कोई चीज समझ में ना आए तो तू उसके बारे में अनेक बार पूछ सकते है। प्रश्न पूछना समझदारी का प्रतीक होता है। समझ गो बाबा। तेरी मैया केवल इतना ही कहना चाह रही थी कि जब कोई भूल हो जाए तो उसे मन से स्वीकार करना चाहिए और उसके बाद हमें हो सके तो उस भूल को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात ये अवश्य याद रखना कि उस भूल को दोबारा भूल कर भी ना करना है। समझ गो बाबा। चलो तुम दोनों बातें करो, मैं जाता हूँ। अब सच्ची में समझ गए कान्हा? क्या मैं समझाऊं? नाना दाऊ, आप तो रहने ही दो। तो बताओ, अब तुमने जो हानि की है उसे सुधारने के लिए अब क्या करोगे तुम? एक उपाय है, पर मुझे उसके लिए सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी सहायता? उन्हीं की जिनके पास उपहारों का भंडार है। उपहार भंडार का ना? पहले कक्ष में बैठ के जाने कौन सी योजना बना रहा था
अब बार बार द्वार की ओर देख रहे हैं। चल क्या रहे हैं इसके मन में? कब से बुला रहा, आप क्यों नहीं रहे हो? आप बुलाएं और कुबेर ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु? कहिए, किससे भेंट करनी है आपको? अपने भगवान से। आपसे ही भेंट करनी है नंदराज जी। प्रणाम। प्रणाम। ग्राहक ही तो विक्रेता का भगवान होता है ना। वो क्या है, मैं घर घर जाकर रत्न और आभूषण बेचने का कार्य करता हूँ। तो आप स्वर्णकार हैं? हाँ। क्षमा करना, हमें अभी कछु न चाहिए, आप जा सकते हैं। बाबा देख तो लो, क्या पता कछु विशेष हो इनके पास। वैसे मैया ने अभी अभी वो माला नई काकी को दी है। अवश्य ही बाबा और लल्ला दोनों ने मिलकर कोई योजना बनाई है। स्वर्णकार जी, आपके पास मेरी प्यारी सी मैया के लिए कोई विशेष हार होगा? कछु विशेष हो तो ही दिखाना। हमारी राजरानी का मन जीतना इतना आसान ना है। ना ना, इसकी कोई आवश्यकता ना है। क्या आपको सच्ची में ऐसा लगता है कि मैं एक माला के कारण क्रोधित हूँ? हाँ, ये तो बालक है, पर आपने ऐसा कैसे सोच लियो? क्या मैं केवल वस्तुओं से प्रेम करती हूँ और उस पर से स्वर्णकार को बुला करके स्वांग भी कर रहे हो? रानी जी, सत्य तो ये है कि आप बीच में मत ही बोलिए श्रीमान। यशोदा, मैंने ना बुलाया स्वर्णकार जी को। मैं जानता हूँ तुम्हारे क्रोध का कारण क्या है। आपकी मैया से तो मुझे भी भय लग रहा है प्रभु। ना जाने कब ये साक्षात माँ दुर्गा बन जाए। आप पे तो तनिक भी भरोसा ना है मुझे, बल्कि पूरा विश्वास है कि आपने ही बुलाया ही नहीं। जब भी ऐसी कोई बात होती है ना, आप कान्हा के साथ मिलके जे ऐसी योजना बनाते हो। नहीं, मैं इनके बुलाने से नहीं आया हूँ। मैं श्री नारायण की इच्छा से आया हूँ, श्री नारायण की सौगंध। मैंने सोचा कि यहाँ आकर एक दो हार तो बिक ही जाएंगे। और यहाँ वृंदावन की रानी जी जो रहती हैं, अति मत करो कुबेर जी। स्वर्णकार जी, ऐसी बात है तो आप ठहरो। मैया ने मुझे सिखाया है कि किसी को अपने द्वार से निराश ना भेजना चाहिए। अरे पर चिंता मत करो, इनके क्रोध में भी प्रेम ही छिपा होता है। बात अनोखी है ये, इसलिए आपको ये अनोखा दूल्हा बाहर दिखाओ। मैंने क्या समझाया था और उसने क्या समझ लिया? अरे मेरा चेयर थोड़ी था कि उपहार देकर अपनी भूल को सुधारा जा सकता है। ये देखिए नंदराज। ना ये ना, ये भी ना चलेगा। इसकी तो शोभा ही निराली है। ओहो स्वर्णकार जी, मैया को ये सब बिल्कुल अच्छा ना लगेंगे।
कुछ विशेष दिखाओ ना, कछु अनोखा। कितना सुंदर हार है, पर जो स्वर्णकार कान्हा को उसे दिखा क्यों ना रोए? वो तो मेरे सभी वस्त्रों के साथ जचेगा और खिलेगा मुझ पे। स्वर्णकार जी, आप ये वाला दे दो मैया के लिए। और आपके लिए क्या राजकुमार? मुझे बस एक मोती दे दो आप। बस केवल एक मोती? हाँ। ये रानी जी के लिए माला और ये राजकुमार जी के लिए मोती। स्वर्णकार जी, मूल्य तो लेकर जाओ। हाँ, प्रभु के दर्शन मिल गए, और क्या चाहिए मुझे? जो ठीक लगे वो दे दीजिए। प्रणाम प्रणाम। लो मैया, बताओ कैसा है? सुनो जी, अपने लल्ला को समझा दो। यदि उसे लगता है कि मैं उपहार की भूखी हूँ, तुझे उसकी भूल है। अरे उपहार ना है मैया, ये तो साक्ष्य है कि मुझे ये भूल समझ में आ गई है, और ये भी समझ आ गया है कि कैसे आज मेरे कारण मेरी मैया को लज्जित होना पड़ो। ये साक्ष्य है इस बात का कि मैं सच्ची में क्षमा मांग रहा हूँ कि मेरे कारण आपको इतना दुख पहुंचा है। ये इस बात का भी साक्ष्य है कि मैंने अपनी भूल से सीख ली है कि मैं यदि कछु अनुचित कार्य करता हूँ तो पहली अंगुली मेरी मैया के ऊपर उठती है। तुझे जो आभास होना चाहिए कि जो हुआ वो अनुचित है, फिर तुझे अपनी भूल से सीख लेनी चाहिए कान्हा। और ये इस बात का साक्ष्य है मैया कि मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूँ। जो हो चुका है उसे तो मैं बदल ना सकता, पर कम से कम वो माला तो बदल ही सकता हूँ जो आपने नई काकी को दी है। और चौथी बात, अविलंब अपनी भूल सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इन सब का साक्ष्य होने के साथ साथ ये मेरे वचन का प्रतीक है मैया कि मैं आज के बाद ये भूल कभी ना करूँगा। तुम्हें विश्वास तो ना होगो, पर मैं कह देता हूँ कि जो कुछ भी कर रो है, जो कुछ भी कह रो है, उसमें मेरा रत्ती भर भी योगदान ना है। अब तो मैंने वचन भी दे दो मैया, अब तो स्वीकार कर लो ना इसे। आपको जो अच्छा लगा था वो ही हार लेकर आयो, फिर भी ना लोगे आप? इधर आ। तुझे कैसे पता चलो कि जेही वाला हार मुझे सबसे अच्छा लगो? एक लल्ला को अपनी मैया की रुचि पता चलनी चाहिए ना। अब तो क्रोध छोड़ दो ना मैया, मान जाओ ना। पर जे अंतिम अवसर है लल्ला, यदि फिर से कोई गोपी ने तुझ पर आरोप लगाओ ना तो ऐसा ना होगा मैया, आप चिंता मत करो, उसके लिए भी सोच के रखा है मैंने। चोरी तो कान्हा ने हमारे घर पे भी की थी, इसने हमें कछु ना दियो। जे एक मोती तो किस किस को देगो? मैया, मन में आपने ही कही थी ना, एक बीज से पूरा वृक्ष उगा तो है। तो तू इस मोती को बोएगो? हाँ, जो उस मोती को बोएगो उसमें से वृक्ष उगाएगो, और जब उसमें मोतियां आएंगी तो जो सारी गोपियों को देगो ना लल्ला। आपने तो मेरा मन पढ़ लियो मैया।
अरे पर श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण मैं परिहास कर रही थी लल्ला, मोती वृक्ष पे ना उगते। क्यों ना उगते मैया? जब छोटी सी गुठली से बड़ा आम का वृक्ष उग सकते है, ढेर सारे जामुन उग सकते हैं, तो मोती क्यों ना उग सकते? लल्ला, बीज से केवल फल और फूल उगते हैं, मोती ना। पर मैया आपने तो कही थी श्री नारायण का नाम लेने से सब कुछ संभव हो जाता है, तो फिर ये क्यों ना होगा? नारायण के नाम में तो बहुत सारी शक्ति है ना? हाँ, पर सुधा, जीवन की सीख करने से ही मिलती है। जब करेगो तभी सीखेगो। हम केवल इसकी सीखने में सहायता कर सकते हैं, है ना? भैया बाबा होगा, कल सुबह हमारे आंगन में मोतियों का वृक्ष मिलेगा, देखना आप दोनों। चल आजा। हे नारायण, ये कैसे संभव है? सुनो जी, ये देखो। क्या हुआ यशोदा? क्या होगा खाना सुबह सुबह? आप चाहती थी ना कि आप सबको मैं कछु ना कछु दूं? देखो कितना विशेष उपहार है मेरे पास। ये तो मोती है। मोतियों का ब्रज? पर ये तो असंभव है ना? लो, आप सभी तो कहती हो, मैं बहुत अधिक प्रश्न पूछती हूँ, और अब देखो आते ही सबके सब प्रश्न पूछने लगे। कि आगे बढ़ के मोती भी लोगी? सुलक्षणा काकी आओ ना।
हमारी इच्छा पूरी हो गई। कान्हा के हाथ से उपहार मिल गया हमें। प्रभु, ये चमत्कार तो सभी के सामने कर दिया आपने। कहीं इससे आपका सत्य मैया को पता तो नहीं चल जाएगा? ये तो सच्ची के मोती है, वैसे ही जैसे स्वर्णाकार के पास होते हैं। वृंदावन में जब से आए हैं कोई ना कोई चमत्कार तो हो ही रहा है। अवश्य ही किसी बहुत बड़ी देवी का आशीर्वाद प्राप्त है इस स्थान को। देवी का आशीर्वाद या फिर हमारे कान्हा का? कहीं सच्ची में कान्हा चमत्कारी तो ना है? मैंने कहा था ना प्रभु, हंस गए। ये वृक्ष अवश्य ही कान्हा ने बोए होगो, है ना जीजी? आप सब भी ना बिना सत्य जाने ही बोलने लगती हो। ये मेरा चमत्कार ना है, ये तो देवी का चमत्कार है। कौन सी देवी का? मेरे मैया अर्थात आपकी यशोदा देवी का। जी क्या कह रहे हो कान्हा? सत्य ही तो कह रहा हूँ। आप सभी बताओ, जब हम गोकुल से वृंदावन आ रहे थे तो किसने कही थी कि वृंदावन में सबको गोकुल जैसी सुख सुविधा मिलेगी? यशोदा जी। और यहाँ आने के बाद भगवान श्री गणेश का स्वर किसको सुनाई दिया था? यशोदा जी। और कल किसने कही थी हमारा कान्हा मोती को बीज की तरह बोएगा, फिर उसमें से बड़ा सा वृक्ष उगेगा और उसमें मोती आएंगे? यशोदा ने? आप भी तो मैया हुई ना मेरी चमत्कारी। ये जो कहती है सत्य होके ही रहता है। चुप कर नटखट, कुछ भी उल्टा सीधा होके जा रहे हो। वैसे यशोदा जी, कान्हा कहे तो सत्य रहो है। तुम भी इसकी बातों में आगे सुलझना। अरे जे तो सारे संजोग जोड़ के बस अपनी बातें सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हो। मैं कोई देवी ना हूँ, मैं तो बस साधारण सी मैया हूँ और जे मेरा साधारण सा लल्ला है। पर ये मोतियों का वृक्ष चमत्कार है ना? पक्की बात है, लगता है किसी न किसी देवी देवता का आशीर्वाद है इस स्थान को। सब तो मैं ना जानती, पर हाँ, श्री नारायण का आशीर्वाद तो अवश्य है। ये सब मैं जानता हूँ कि आप मेरी प्रतीक्षा कर रही है। कौन प्रभु? आशीर्वाद नारायण का हो या देवी देवताओं का, हम धन्यवाद तो तुझे ही कहेंगे कान्हा। कान्हा, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा उपहार दिया है। अच्छा जीजी, अब हम चलते हैं। नारायण नारायण। नारायण नारायण।